अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की इस वीडियो में स्टैंड पाइप और होस्ट सिस्टम फ्लो रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा। जो NFPA 14 से रिलेटेड है, उस जो डिज़ाइन में फ़्लो रिक्वायरमेंट या फ़्लो कितना होना चाहिए स्टैंड पाइप और होस्ट सिस्टम में। अगर कोई भी आप सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या सिस्टम की ऑपरेशन करते हैं या सिस्टम की टेस्टिंग कमीशनिंग करना जा रहे हैं, तो आपको ये डिज़ाइन पैरामीटर जैसे फ़्लो है, प्रेशर है या क्लासिफिकेशन, इसके बारे में मालूम होना ज़रूरी है। अगर बेसिक चीज़ें ये आपको मालूम नहीं होंगी, इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, ना सिस्टम की प्रॉपर डिज़ाइन कर सकते हैं, ना सिस्टम को प्रॉपर ऑपरेट कर सकते हैं, ना सिस्टम की आप टेस्टिंग कमीशनिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये ज़रूर हासिल करें। अगर आपको इसके बारे में मालूमात नहीं है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, जैसे आप ये बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टैंड पाइप एंड होस्ट सिस्टम मालूमात हासिल कर सकें। दोस्तों, अभी हम फ्लो रेट रिक्वायरमेंट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उसमें क्लास 1 और क्लास 3 इन दोनों को एक दफ़ा मैं आपको रिव्यू कराऊंगा। क्लास 1 वो कहलाती है जिसमें स्टैंड पाइप राइजर पाइप लगा होता है, उसके साथ स्टैंड पाइप के साथ होस्ट कनेक्शन 2.5 इंच का वाल लगा होता है, वो हम क्लास 1 कहते हैं। क्लास 3 उसे कहा जाता है जिसमें होस्ट स्टेशन लगी होती है, राइजर के साथ जो है 1.5 इंच का वाल लगा होता है, वाल के साथ फ्लेक्सिबल होस्ट कनेक्शन होती है और नोजल होती है और कंप्लीट एक सेट होता है। और इसके अलावा एक 2.5 इंच का वाल लगा होता है, उसमें कवर भी होती है, थ्रेडेड होता है, इस तरह का वाल होता है। तो वो क्लास 3 में होते हैं। ये दोनों एक स्टैंड पाइप राइजर के साथ कनेक्ट होते हैं और कंप्लीट ये स्टेशन सेट होता है। जैसे ये 1.5 इंच का होस्ट कनेक्शन वाल है और 2.5 इंच के होस्ट कनेक्शन है, ये अगर दोनों इकट्ठे होंगे तो वो क्लास 3 कहलाएगी। और सिर्फ राइजर में 2.5 इंच का वाल लगा होगा तो वो क्लास 1 में आ जाता है। उसके बाद आते हैं फ्लो रिक्वायरमेंट। फ्लो रिक्वायरमेंट में बताया गया है कि मिनिमम फ्लो रेट ऑफ हाइड्रोलिकली मोस्ट रिमोट स्टैंड पाइप शैल बी 500 GPM। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक पंप है और उसके साथ 6 राइजर लगे हुए हैं, ABCDEF के नाम से दिया है। तो पंप से जो सबसे दूर राइजर होगा, उस दूर वाले राइजर को हम बोलते हैं मोस्ट रिमोट स्टैंड पाइप। और ये मोस्ट रिमोट स्टैंड पाइप का जो फ्लो होना चाहिए 500 GPM होना चाहिए आखिरी आले का। और उसके बाद वेयर हॉरिजॉन्टली स्टैंड पाइप सप्लाई 3 or more hose connection on any floor, minimum flow for hydraulically most demanding horizontal स्टैंड shall be 750 GPM। यानी इसका मतलब ये 750 GPM उस राइजर में होने चाहिए। जैसे राइजर में अगर एक फ्लोर में इसमें एक कनेक्शन लगी हुई है, होज कनेक्शन है या एक वाल लगा हुआ है, उसके साथ एक स्टेशन लगी हुई है। अगर एक स्टेशन से ज़्यादा स्टेशन है, 3 है या 3 से ज़्यादा स्टेशन लगी हुई है एक फ्लोर में, जैसे फर्स्ट फ्लोर है, ये एक राइजर जा रहा है, डिज़ाइन करेंगे या उसका फ्लो होगा वो 750 GPM होगा। इसका मतलब ये है। उसके बाद आते हैं ये थर्ड पॉइंट पे बताया गया है कि मिनिमम फ्लो रेट ऑफ एडिशनल स्टैंड पाइप। मिनिमम फ्लो में 2 कंडीशन बताई हुई है, एक है 250 GPM, एक है 500 GPM। 250 GPM का वो बताया गया है जहाँ पर बिल्डिंग जो है नॉट एक्सीडिंग 80,000 स्क्वायर फुट, वहाँ पर 250 GPM होना चाहिए एडिशनल स्टैंड पाइप का। और जहाँ पर बिल्डिंग एक्सीड माना बढ़ रही है, 80,000 स्क्वायर फुट से बढ़ रही है बिल्डिंग की एरिया, तो वहाँ पर 500 GPM का सेकंड स्टैंड पाइप लगाएंगे। और थर्ड में और उससे ऑनवर्ड आप 250 GPM का स्टैंड पाइप लगाएंगे। इसको हम इस तस्वीर की मदद से हम समझते हैं। जैसे ये पंप है, पंप में लास्ट स्टैंड पाइप जो मोस्ट रिमोट था वो 500 GPM का लगाया। हर फ्लोर में एक एक होज स्टेशन लगी हुई है या एक कनेक्शन लगी हुई है क्लास 1 और 3 के मुताबिक। अभी दूसरी कंडीशन में ये आया था, अगर किसी एक फ्लोर में तीन कनेक्शन है या 3 कनेक्शन से ज़्यादा है तो फिर आपको 500 का नहीं लगाना होगा, 750 GPM का राइजर लगाना होगा। और ये मिनिमम फ्लो रिक्वायरमेंट में ये बताया गया एडिशनल पाइप। हम फॉर एग्जांपल ये दूसरी कंडीशन जो है ये अप्लाई नहीं होती, सिर्फ पहली कंडीशन अप्लाई होती है। 500 GPM का मोस्ट रिमोट राइजर लगा लिया, उसके बाद ये दूसरा राइजर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये एडिशनल राइजर 5, इसके अलावा 5 और लग रहे हैं, टोटल 6, मतलब एक रिमोट हो गया और 5 और लग रहे हैं। तो हर फ्लोर में आप जो डिज़ाइन करेंगे ये राइज़र वो 250 GPM का डिज़ाइन करेंगे, 250 GPM का राइज़र लगाएंगे। और अगर 80,000 स्क्वायर फुट से एरिया ज़्यादा नहीं हो बिल्डिंग की,
अगर आपकी एरिया बिल्डिंग की 80 स्क्वायर फुट से ज़्यादा हो जा रही है, उस कंडीशन में पहला राइज़र 500 जीपीएम का होगा और दूसरा राइज़र भी 500 जीपीएम का होगा और तीसरा और उसके बाद जो राइज़र है वो 250 जीपीएम के होंगे, जैसे इसमें बताया गया है। जैसे 500 जीपीएम फॉर सेकंड स्टैंड पाइप और 250 जीपीएम फॉर थर्ड स्टैंड पाइप, और बकाया भी ये 250 जीपीएम हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हमें मैक्सिमम फ्लो रेट। मैक्सिमम फ्लो रेट 1250 होना चाहिए फॉर नॉन स्पिकुलर बिल्डिंग्स। मतलब ये राइज़र है, उसमें सिर्फ ये होज कनेक्शन लगी हुई है, होज स्टेशन लगी हुई है। तो इस कंडीशन में आपको मैक्सिमम जो फ्लो आप डिज़ाइन करेंगे, जो पंप डिज़ाइन करेंगे, 1250 जीपीएम का होना चाहिए, 1250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तस्वीर की मदद से देखें, जैसे ये एक सिस्टम है, ये पंप लगा हुआ है और राइज़र है, ये लगे हुए हैं, स्टैंड पाइप लगे हुए हैं। ये वाला राइट साइड में जो पहला राइज़र है और दूसरा राइज़र है, इसमें देखें सिर्फ होज कनेक्शन लगी हुई है, या सपोज करें होज स्टेशन लगी हुई है, इसमें स्पिकुलर सिस्टम नहीं लगा हुआ। तो ये वाला सिस्टम आप डिज़ाइन करेंगे तो जितने भी राइज़र हो, मैक्सिमम फ्लो जो पंप का होना चाहिए वो 1250 जीपीएम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉन स्पिकुलर बिल्डिंग जहाँ स्पिकुलर नहीं लगे होंगे। और दूसरी कंडीशन ये मैक्सिमम फ्लो की जहाँ फॉर स्पिकुलर बिल्डिंग थ्रू आउट, जहाँ पर बिल्डिंग में स्पिकुलर लग रहे हैं, ये राइज़र है, उसके साथ सिर्फ स्पिकुलर की कनेक्शन हो रही है, उसके साथ फायर होज कनेक्शन नहीं है या फायर होज स्टेशन नहीं लगी, सिर्फ बिल्डिंग में राइज़र जो लगे हुए हैं स्पिकुलर के लगे हुए हैं, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम फ्लो रेट होगा 1000 जीपीएम का होगा। एक थर्ड कंडीशन भी आती है जहाँ पर स्टैंड पाइप के साथ स्पिकुलर भी लगे हुए हैं और होज कनेक्शन भी लगे हुए हैं। उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में NFPA 14 बताता है कि दोनों की कैलकुलेशन करनी है और इन दोनों में जिसका ज़्यादा फ्लो होगा तो वो आप लेंगे, उस हिसाब से पंप डिसाइड करेंगे या फाइनलाइज करेंगे। दोस्तों, ये फ्लो रेट रिक्वायरमेंट को इस एक एग्जांपल के ज़रिए से मैं आपको एक्सप्लेन मज़ीद करता हूँ। जैसे यहाँ पर NFPA 14 2010 का ये रेफरेंस दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो भी आप हाइड्रोलिकल कैलकुलेशन करेंगे, पाइप साइज निकालेंगे स्टैंड पाइप का, उसमें 250 जीपीएम होते हैं। जैसे हर राइज़र का आपको मैंने बताया था मिनिमम 250 जीपीएम है क्लास 1 और 3 में, और ये जो 250 जीपीएम इन लोगों ने दी हुई हैं, एक राइज़र में 2 होज कनेक्शन के लिए 250 जीपीएम। पाइप साइज कैलकुलेशन के बारे में या पाइप शेड्यूल के बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह, उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे मोस्ट रिमोट राइज़र है, ये स्टैंड पाइप है, 500 जीपीएम जो आखिरी वाला जैसे आपको बताया था ये मोस्ट रिमोट राइज़र कहलाता है, वो आप 500 जीपीएम का डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद जो एडिशनल राइज़र हैं, जैसे ये ABCDE, ये 5 राइज़र हो गए, ये 5 राइज़र एडिशनल राइज़र है। हर राइज़र में जो फ्लो होगा वो 250 जीपीएम का होगा पर राइज़र, माना एक राइज़र, जैसे A में भी 250, B में भी 250, ऐसे C में, D में, E में 250 होगा और आखिरी में मोस्ट रिमोट में 500 है। में एक और कंडीशन ये बताई गई है तो नो एक्सीड 1250 जीपीएम फॉर नॉन स्पिकुलर राइज़र, क्योंकि ये जो तस्वीर में ये नॉन स्पिकुलर राइज़र है, इसमें होज कनेक्शन या होज स्टेशन लगी हुई है, तो इस कंडीशन में जो है मैक्सिमम जो फ्लो ऑफ पंप का होगा वो 1250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1250 मैक्सिमम लिमिट ये पंप की बताई गई है, उसमें डिज़ाइन होना चाहिए। उसके बाद नो एक्सीड 1000 जीपीएम फॉर स्पिकुलर राइज़र। अगर ये राइज़र आपके लगे हुए सिर्फ स्पिकुलर की कनेक्शन नहीं कर रही हो, होज स्टेशन नहीं, तो डिज़ाइन में NFPA 14 में बताया गया है तो 1000 जीपीएम का ये सिस्टम डिज़ाइन करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अब हम इस पिक्चर को देखते हैं, ये वाली पिक्चर है, इसमें दिखाया गया है तो 5 राइज़र हैं 250 जीपीएम का। ए का 250 जीपीएम हो गए, बी राइज़र के 250, सी के 250, डी के 250, ई के 250, ये 5 हो गए। 5 के 250 हो गए, इन 250 को 5 से ज़रब करेंगे तो 1250 जीपीएम ये आ जाएंगे। और आखिरी वाला हमारा रिमोट राइज़र है 500 जीपीएम का। 1250 को वन मोस्ट रिमोट राइज़र 500 से ऐड करेंगे, 1250 प्लस 500 1750 जीपीएम हो जाएंगे। NFPA 14 में बताया गया है, हमने आखिर में ये लिखा हुआ है, बट राइज़र स्टैंड पाइप और पंप विल बी सिलेक्ट 1250 जीपीएम, मतलब 1250 का आपको पंप सिलेक्ट करना है। NFPA 14 में बताया गया 1250 का पंप सिलेक्ट करना है, मगर आप फ्लो रेट के हिसाब से जो आपका फ़्लो आ रहा है वो 1750 आ रहा है। 1750 आए या 1750 से जितना भी ज़्यादा आए, मगर आपको ये कैलकुलेशन के हिसाब से NFPA 14 जो स्टैंडर्ड में बताया गया है, इसके हिसाब से
आपको मैक्सिमम फ़्लो जो पंप का रखना है 1250 रखना है। 1250 से पंप ज़्यादा नहीं रखना। बिलाशक आप इनकी टोटल ऐड करें फ़्लो को, वो 1250 से ज़्यादा भी हो जाएंगे, जैसे 1750 हो गया, तो आपको फ़्लो पंप का 1250 मैक्सिमम रखना है, जो NFPA 14 स्टैंडर्ड में बताया गया है। फ़्लो रेट रिक्वायरमेंट क्लास 2 को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्लास 2 का जैसे आपको मालूम है, होज़ जो स्टैंड पाइप है, स्टैंड पाइप के साथ जो होज़ की कनेक्शन होती है, वो होज़ स्टेशन सिर्फ होता है उसमें। जैसे ये सिंगल होज़ वाल लग रहा था स्टैंड पाइप के साथ, ये क्लास 1 की कंडीशन कहलाती है। मगर ये मैंने रेफरेंस दिया है, तो यहाँ पर जो स्टैंड पाइप है उसके साथ होज़ स्टेशन लगेगी। होज़ स्टेशन जो है होज़ रील फॉर्म में भी होती है और होज़ स्टेशन होज़ रेक फॉर्म में भी होती है। उसमें 1 इंच की डाया की कनेक्शन लगती है जो कंप्लीट सेट होता है, या 1.5 इंच डाया की कनेक्शन लगती है जो कंप्लीट सेट होता है। और इसमें मिनिमम फ़्लो रेट रिक्वायरमेंट का बताया गया है, तो मिनिमम फ़्लो जो होगा वो हाइड्रोलिक के लिए मोस्ट रिमोट स्टैंड कनेक्शन में। मोस्ट रिमोट स्टैंड कनेक्शन से मुराद ये है कि जो पंप लगा हुआ है, पंप से सबसे दूर कनेक्शन है, जैसे ये एफ राइज़र लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो 100 GPM होना चाहिए। जो रिमोट वाला जो ये सबसे दूर लगा हुआ है, 100 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम ये लिमिट दी गई है। उसके बाद आते हैं एडिशनल फ़्लो का बताया गया था। एडिशनल फ़्लो शैल नॉट बी रिक्वायर्ड वेयर मोर देन वन होज़ कनेक्शन इज़ प्रोवाइडेड। एडिशनल फ़्लो इसके लिए कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर एक से ज़्यादा कनेक्शन भी चाहिए तब भी उसकी फ़्लो की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये NFPA 14 में बताया गया है क्लास 2 में। और क्लास 2 में मैक्सिमम फ़्लो रेट का इंडिविजुअल का बताया गया है। इंडिविजुअल का ये बताया गया है, जैसे मैक्सिमम फ़्लो 2.5 इंच का जो होज़ स्टेशन है या होज़ कनेक्शन है 2.5 इंच में, उसमें 250 GPM। वो 2.5 इंच की कनेक्शन क्लास 2 में तो नहीं आती, क्लास 1 और क्लास 3 में आती है उसके लिए। और क्लास 2 में ये वाली नीचे वाली आती है मैक्सिमम फ़्लो रिक्वायर्ड फॉर 1.5 इंच के लिए होज़ कनेक्शन शल बी 100 GPM। मतलब ये तो जो आपका जो होज़ कनेक्शन है, जो मैक्सिमम फ़्लो होगा जितने भी राइज़र होगा, तो वो 100 GPM होना चाहिए। 100 GPM से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 या 1.5 इंच की कनेक्शन होती है। यहाँ पर ये क्लास 1 और क्लास 3 और क्लास 2 का, इन दोनों का मैंने ये डिफरेंस दिखाया हुआ है। जैसे मिनिमम फ़्लो रेट 500 GPM क्लास 1 और 3 में था मोस्ट रिमोट में, और इसमें 100 GPM है क्लास 2 में मोस्ट रिमोट में। उसके बाद एक दूसरी कंडीशन ये वाली थी, अगर एक फ्लोर में 3 या 3 से ज़्यादा आपके होज़ कनेक्शन लगते हैं या होज़ स्टेशन लगती है, तो उस फॉर्म में 750 GPM का स्टैंड पाइप फ्लो का डिज़ाइन करेंगे। मगर क्लास 2 में कोई ऐसी कंडीशन नहीं बताई गई है, उसमें यही बताया गया कि 100 GPM होना चाहिए। और मिनिमम फ़्लो रेट फॉर एडिशनल स्टैंड पाइप, अगर एडिशनल स्टैंड पाइप लगाते हैं तो वो 250 GPM होना चाहिए, और बिल्डिंग 30,000 स्क्वायर फुट से बढ़नी नहीं चाहिए। अगर आप 30,000 स्क्वायर फुट से बढ़ जाती है तो उसमें सेकंड राइज़र जो है 500 का होना चाहिए। फर्स्ट राइज़र रिमोट 500 का होगा, सेकंड भी 500 का होगा, थर्ड और ऑनवर्ड जो होंगे राइज़र वो 250 GPM के होंगे। और इस क्लास 2 में बताया कि फ़्लो एडिशनल होज़ कनेक्शन होगी तो उसके लिए कोई भी फ़्लो की रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। और आखिर में मैक्सिमम फ़्लो रेट 1250 होना चाहिए नॉन स्पिकुलर बिल्डिंग में, और स्पिकुलर बिल्डिंग है तो 1000 GPM होना चाहिए। अगर दोनों कंबाइन है तो जिसका मैक्सिमम फ़्लो होगा वो आप रखेंगे पंप डिज़ाइन के लिए। और उसमें मैक्सिमम फ़्लो रेट इंडिविजुअल कनेक्शन, जो हर कनेक्शन होगी उसमें मैक्सिमम फ़्लो जो है, इसका मतलब है हर राइज़र सेकंड क्लास में हर राइज़र आप 100 GPM का डिज़ाइन करेंगे। और ये जो है फ़्लो रेट रिक्वायरमेंट का स्टैंडर्ड रेफरेंस दिया गया है। इस स्टैंडर्ड को जो NFPA 14 में एडिशन 2000 में दिखाया गया है, आप इस रेफरेंस को लेकर आप मालूमात हासिल कर सकते हैं, या इसको खुद भी पढ़कर आप समझ सकते हैं चीज़ों को। दोस्तों, उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो रिगार्डिंग फ़्लो रेट रिक्वायरमेंट आपको पसंद आई होगी, जो NFPA 14 से रिलेटेड है और एडिशन 2007 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये पाइप शेड्यूल, स्टैंड पाइप का या राइज़र पाइप का पाइप शेड्यूल डिस्कस करूंगा, और वो आपको एक्सप्लेन करूंगा जो NFPA 14 में बताया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह पाइप शेड्यूल की होगी, जो राइज़र पाइप की। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।